ओम नमः। जनवरी 2025 में हर साल की तरह 5 जनवरी 2025 को दिव्यांग पतंग महोत्सव का कार्यक्रम ओमकार फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। जो दिव्यांग जन है वो लोग हर साल बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से दिव्यांग पतंग महोत्सव में भाग लेते हैं। 2014 से 2024 10 सालों में भारत में दिव्यांगों की परिस्थितियां बहुत अच्छी हुई है। भारत में हर दिव्यांग पूरे देश में कहीं ना कहीं जिस परिस्थिति से 2014 से पहले गुजर रहा था, उससे काफ़ी हद तक अच्छी परिस्थिति में वो आया है। भारत सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई है और उसका लाभ भारत का हर दिव्यांग ले रहा है। बड़े गर्व से मुझे कहना होगा कि भारत का हर ट्रस्ट जो दिव्यांग सेवा का कार्य कर रहा है, वो 2014 से बड़े उत्साह से और बड़ी ही जी जान लगाकर दिव्यांगों की सेवा में कार्यरत है। एक भी ट्रस्ट मैं आपको नहीं बता सकता जो काम नहीं कर रहा हो, जिसका मोटिव दिव्यांग सेवा है। ऐसे हर ट्रस्ट की बारे में जो मैं जानता हूँ, वो मैं 100% समझता हूँ और मैं जानता हूँ वो लोग पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं और इसी के कारण दिव्यांगों में नई चेतना आई है। दिव्यांगों में चेतना आई है, दिव्यांग सेवा के कार्य करने वाले ट्रस्टों में नई ऊर्जा आई है और वो आई है भारत के वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ दृष्टि से। 2016 में दिव्यांग जनों के लिए लोकसभा में जो कायदे पारित हुए, वो बहुत ही बड़ा और माइलस्टोन भारत के इतिहास में दिव्यांग जनों के लिए कदम था। आज भारत का हर दिव्यांग इस देश में अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर ही रहा है, लेकिन विकसित की देश बनने की प्रक्रिया में भी अपना योगदान दे रहा है। मन की बात में भारत के वड़ा प्रधान श्री ने दिव्यांग जनों के मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लाने की बात कही थी और कई बार उन्होंने अपने भाषणों में इस बात को कहा भी है और उन्होंने ये करके भी दिखाया है कि दिव्यांगों को मुख्य धारा में वो लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि दिव्यांग जनों की चेतना, दिव्यांग जनों के कार्य और दिव्यांग जनों की उत्साह को देखकर दिव्यांग जन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास जॉब के लिए आए, काम के लिए आए और आपको लगे कि वो काम के लिए वो फिजिकल चैलेंज इंसान, दिव्यांग इंसान सही है, तो उसे काम दीजिए। आप उसे मौका देंगे, अवसर देंगे, तो ही दीप से दीप जलेगा। दिव्यांग ये समझकर आप उसे काम नहीं दोगे, तो फिर इस देश को विकसित बनाने में आपका योगदान नहीं रहेगा। एक बार आप उससे काम दीजिए, काम देने के बाद 2 महीने देखिए, आपको लगे कि वो काम सही तरीके से कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो फिर कंटिन्यू कीजिए। और ये प्रार्थना, ये विनंती मैं भारत की हर मल्टीनेशनल कंपनी से, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, ट्रेडिंग कंपनियों से, प्रोप्राइटर कंपनियों से, एमएसएमई कंपनियों से, सबसे कर रहा हूँ कि दिव्यांग जनों में आपके पास 50 अगर कर्मचारी है तो 5 दिव्यांगों को जॉब दीजिए। दिव्यांगों की हालत 100% सुधरी है, लेकिन रोज बरोज के जो खर्च होते हैं, रोज बरोज की दिनचर्या, जीवन निर्वाह का जो पीड़ा एक आम इंसान, फिजिकली नॉर्मल इंसान सहता है, फिजिकली चैलेंज पर्सन तो उससे दुगना उस पीड़ा को, उस दर्द को सहते हैं। हर ट्रस्ट को जिस तरह से कार्यरत मैंने देखा है, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को कार्यरत दिव्यांगों के लिए मैंने कम देखा है। नहीं देखा ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन नौकरी देने के बारे में वो उत्साह कम देखा है। दया नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। दिव्यांग मेहनत से अपना गुजारा, अपनी रोजगारी चला लेगा। आप सिर्फ काम देने की हिम्मत तो कीजिए, बाकी उस दिव्यांग पर छोड़िए जो आपके पास काम के लिए आया है। एक संत होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है और एक दिव्यांग होने के नाते ये मेरे फर्ज में भी आता है कि मैं दिव्यांगों की आवाज़ बनूं और दिव्यांगों के लिए बोलूं। और मैं उसी बात को पूरी नम्रता से कहना चाहता हूं कि भारत के हर इंसान को भारत के दिव्यांगों के प्रति जागृति रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता दया कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि उसे आप पैसा दीजिए, मैं कहता हूँ उसे काम दीजिए। जो काम करना चाहता है उसे काम दीजिए। पतंग महोत्सव के इनविटेशन में मैंने ये बात कही है जो दिव्यांगों के लिए है। सरकार तो अपनी हद से ज़्यादा ही कर रही है और करती रहेगी, लेकिन
अगर देश का हर नागरिक, जिम्मेदार नागरिक जागेगा, तो हिंदुस्तान का कोई भी दिव्यांग किसी पर डिपेंडेबल नहीं रहेगा। ऐसा मैं 100% समझता हूँ। 5 जनवरी 2025 के पतंग महोत्सव में आइए और आपका नाम लिखवाने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कीजिए। ओमकार फाउंडेशन ट्रस्ट में आप इस महोत्सव में, पतंग महोत्सव में आइए और आप पूरी ऊर्जा, पूरे आनंद के साथ अपने जीवन को जो अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप में एक शक्ति के साथ, एक शक्ति के माध्यम से आप उभर रहे हैं, उसके लिए भारत के बड़ा प्रधान श्री, भारत सरकार का आभार हर हिंदुस्तान के दिव्यांगजनों को मानना चाहिए कि उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं उसके कारण परिस्थितियां बदली है, रास्ते अच्छे हुए हैं और आगे भी अच्छे होते रहेंगे। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।